हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है थर्ड चैप्टर का उसे कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 कंप्लीट किया है थर्ड चैप्टर का। तो आई सजेस्ट कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियोस अच्छे से देख ले जहाँ पे हमने 3.1 और 3.2 किया है, और फिर ये वीडियो को स्टार्ट करें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। सो इसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब रूट्स ढूंढते कैसे है, बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे नोट्स है, आपको क्या करना है। सपोज पहला क्वेश्चन है 8000, तो 8000 को ऐसे बॉक्स में लिख लिया हमने, ऐसे लाइंस करके 8000 लिखा। अब जब तक वो 2 से जाता है हम उसे 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। जब वो 2 से नहीं जाएगा तभी हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर वो 3 से नहीं जाएगा तो हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 5 से नहीं जाएगा तो हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे। आपके लेवल तक 7 तक ही आने वाला है, 7 के आगे आपको नहीं पूछेंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 7 से डिवाइड नहीं हो। लेकिन आपको स्टार्ट 2 से करना है, और जब वो 2 से नहीं जा रहा है तो ही आप उसके आगे के नंबर्स पे जाएंगे। सो 8000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 4000 मिलेगा, तो यहाँ पे 4000 कॉपी कर लिया। वापस 4000 भी 2 से जा रहा है इसलिए 2 लिखा यहाँ पे, और 4000 डिवाइड बाई 2 इज 2000। ये हम पिछले स्टैंडर्ड्स में कर चुके हैं ऐसा मेथड। वापस 2000 जो है वो 2 से जा रहा है और वो हो जाएगा 1000। वापस 1000 2 से जा रहा है, हो जाएगा 500। वापस 500 2 से जा रहा है, हो जाएगा 250। 500 डिवाइड बाई 2। वापस 250 2 से जा रहा है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, और नीचे आ जाएगा 125। अब 125 जो है वो 2 से नहीं जा रहा है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पता है, एक्चुअली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 लगाएंगे तो 5 प्लस 2 प्लस 1 जो है वो 8 होता है, और 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए 125 भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। तो हम उसके आगे के नंबर देखेंगे 5। अब 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी हमें पता है कि अगर लास्ट का जो डिजिट है यूनिट्स प्लेस, अगर वो 5 या 0 है तो वो 5 से जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो 5 से जा रहा है। तो हम 125 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। वापस 25 जो है वो भी 5 से जाता है इसलिए यहाँ पे 5 लिखा, और 25 डिवाइड बाई 5 जो है वो 5 होगा। वापस 5 वन जा 5 होता है, तो जब तक 1 नहीं आ तब तक ये करते रहना है। अब ये जो नंबर्स मिले हैं बॉक्स के बाहर, ये सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे मुझे 3 और 3 6 2 मिले थे, और 3 5 मिले। अब हमें 3 3 का पेयर बनाना है सेम नंबर्स का। तो ये 2 का 3 का एक पेयर, ये 2 का 3 का एक पेयर, और ये 5 का 3 का एक पेयर। अब ये जो पेयर्स बने हैं, ग्रुप्स बने हैं रैदर, उसमें से एक ही नंबर बाहर निकलेगा। तो ये ग्रुप से एक 2 बाहर, ये ग्रुप से एक 2 बाहर, और ये ग्रुप से एक 5 बाहर, और वो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब आंसर है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8000 जो है वो 20 है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली एक्सरसाइज कर पाए। नेक्स्ट सम अगर हम देखें तो वो है 729। तो क्यूब रूट ऑफ 729 निकालने के लिए हमने यहाँ पे 729 लिख लिया। अब हमें पता है कि ये 2 से नहीं जाएगा, इसीलिए 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं। वापस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 के लिए, तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 729 भी 3 के टेबल में आएगा। अब 3 यहाँ पे लिखा और उसे अलग से डिवाइड कीजिए। अब रफ में डिवाइड करके देखिए 729 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, तो आपको 243 मिलेगा। अब वापस 243 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए चेक करेंगे। ये जा रहा है 3 में, तो वापस उसको अलग से 3 से डिवाइड करेंगे 243 को, आपको 81 मिलेगा। वापस 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। 1 आ गया, इसका मतलब ये जितने भी है यहाँ पे कॉपी कर लिए। 6 बार है 3, तो 3 3 का पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो ये ग्रुप से एक 3 बाहर,
ये ग्रुप से एक 3 बाहर, तो आंसर है 3 इंटू 3 9। सो दैट्स इट। थर्ड वाले सम में भी वैसे ही करना है। 343 क्लियरली ये 2 में नहीं जा रहा है। अब अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 लगाएंगे तो होगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10। 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता, तो 343 भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5। तो 5 ही नहीं जाता क्योंकि लास्ट का यूनिट प्लेस जो है वो 0 या 5 नहीं है। तो अब हम ट्राई करेंगे 7 से। तो आप अलग से 343 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 का कोई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने नहीं सीखा, तो इसके लिए जब आप 343 को अलग से 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 49 और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 49 लिख लिया। अब 49 तो क्लियरली 7 की टेबल में जा ही रहा है। 7 7 जा 49 एंड फाइनली 7 1 जा 7। तो 3 बार 7 आया, यहाँ पे लिख लिया। 3 का ग्रुप बनाना है और एक को ही बाहर निकालना है, तो आंसर जो है वो 7। सेम तरीके से आप 4th और 5th और 6th सम आप खुद ट्राई करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वही चीज है। ओनली डिफरेंस इज एक नेगेटिव साइन आया तो क्या करने। तो अगर क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आता है तो उसे सॉल्व करते टाइम आप इग्नोर कर दीजिए और जो आंसर मिलेगा तो उसके आगे माइनस साइन लगा देना। तो अगर क्वेश्चन में माइनस साइन है तो उसके क्यूब रूट में भी माइनस साइन आएगा ही आएगा। तो आपको उसको नॉर्मली ही सॉल्व करना है। बस उतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस साइन रहेगा। बाकी कुछ चेंज नहीं है। आप इसे 512 तरीके से सॉल्व कीजिए। पहले वो 2 में जा रहा है, फिर उसको डिवाइड कीजिए, वापस 2 में जा रहा है, करते जाइए जब तक आंसर 1 नहीं आता। इसके बाद आपको पता ही है कि 3 3 का ग्रुप बनाना है और 3 में से एक बाहर निकालना है। 3 में से एक बाहर, 3 में से एक बाहर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिलता है। और बिकॉज वो क्वेश्चन में माइनस साइन था इसलिए आंसर में भी माइनस साइन आएगा। सेम तरीके से 5th वाला है, सेम तरीके से 6th वाला है। बहुत ही सिंपल सम्स है, आपको ट्राई करने हैं, सॉल्व करना है। अब हम उसके सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब सम्स हो चुके हैं। यहाँ पे है सिंप्लीफाई। अब फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर के सम सॉल्व करते थे। जैसे 27 को यही तरीके से, अब यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है बट आपको करना है। 27 को यही तरीके से सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 125 को वही तरीके से कीजिए तो आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ऑब्वियसली ऊपर अलग पेयर बनाना है, नीचे अलग पेयर बनाना है। ऊपर वाले में 3 के ग्रुप से एक 3 बाहर निकलेगा और नीचे वाले में 5 के ग्रुप से एक 5 बाहर निकलेगा। आंसर है 3/5। अगर ऊपर और नीचे में कुछ कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेकेंड सम में समझेगा। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16/54 बोला है, तो आप 16 को वैसे ही जैसे यहाँ पे पिछले सम्स को सॉल्व किया है, जैसे ये पार्ट देखेंगे तो ये 16 का ही पार्ट है। तो आपको इधर से ही चालू करना है। 16 को अंदर लिखना है, 2 को बाहर लिखना है, 8 मिलेगा। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि 4 बार 2 मिलने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बार 2 लिख लिया। सेम 54 का भी वैसे ही करना है। 2 आएगा पहले, फिर 27 आएगा। 27 2 में नहीं जाता इसलिए 3 आएगा, वापस 9, वापस 3 आएगा, वापस 3, वापस 3 आएगा 1। तो इसलिए ऐसा। अब इसमें एक 2 और एक 2 कट हो रहा है और फिर ये जो है वो तो ग्रुप है, उसमें से एक 2 बाहर। ये 3 का ग्रुप है, उसमें से एक 3 बाहर। तो ऐसे और भी सम्स मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं एक्स्ट्रा सम्स की तरफ, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। वैसा ही करना है, सेम टू सेम। मैंने आपको वर्किंग दिया है, आप खुद ट्राई करेंगे। अब ये जो लास्ट सम है इसमें दिया है कि अगर क्यूब रूट ऑफ 729 9 है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। बट ये यही क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। तो ये जो आंसर है मैंने लिखा है, टेक्स्ट बुक में दिया है एस। ठीक है। तो अगर 3 जीरोस है ना तो आंसर जो भी है वो 0 पॉइंट दैट थिंग हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर तो आपको दिया था 9 है, तो अगर यहाँ पे 3 जीरोस आते हैं वो नंबर के पहले तो आंसर के आगे एक पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही मैंने और सम्स भी किए हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 343 अगर 7 है तो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे ये नंबर के पहले 6 जीरो